अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सब्जियां देख रहे होंगे मेरे घर में सारी सब्जियां ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप जाएं जल्दी से मुझे सब्जियां ला दें, ताकि मैं एक ही बार उन्हें चॉप करके कट करके फ्रीज़ कर दूं। ऐसे फ्रीज़ कर दें तो काम करने में आसानी रहती है। बस जो भी पकाना हो निकाला और आराम से पका लिया। लेमन्स का मैंने जूस स्क्वीज़ कर लिया था। मैंने सारे लेमन्स को अच्छे तरीके से स्क्वीज़ कर लिया था। अब मैं इसको आइस ट्रे में डाल रही थी और अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। इस तरह से आपने जो भी पकाना हो जिसमें आपको लेमन जूस की ज़रूरत हो, आप बस आइस ट्रे से लेमन जूस का क्यूब निकालें और उसमें डाल के पका लें। इस तरीके से बहुत आसानी हो जाती है। जब भी आपके घर पालक आती है तो आपने देखा होगा कि पालक के अंदर बहुत मिट्टी होती है। तो मैं तो ऐसे धोती हूँ कि मैं एक बड़े से बर्तन में पालक को कट करके डाल देती हूँ, फिर मैं उसमें ऐसे पानी डाल देती हूँ। अब मैं इसको अच्छे तरीके से धो रही हूँ। अब मैं इस पालक को उठा उठा कर स्ट्रेनर में डाल दूँगी। इस तरह इसका सारा पानी निकल जाएगा और एंड में सिर्फ गंदा पानी बच जाएगा। पालक को अच्छी तरह धोकर अब मैं इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी और बॉयल करने के बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड करके मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि जब भी मैंने पकाना हो तो मैं निकाल कर उसको पका लूँ। इस तरह से अगर हम बॉयल करके ग्राइंड करके फ्रीज़ कर दें तो पालक पकाने में आसानी रहती है। और आज तो मैंने वैसे ही पालक गोश्त पकाना था, तो इसलिए मैं सारा काम कर रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहकर मूली भी मंगवाई थी, क्योंकि मुझे मूलियों के पराठे बनाने थे, इसलिए मैं मूली को छील रही थी। इसको छीलने के बाद मैंने ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लिया था और उसके बाद इसे मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दिया था कि जब मैंने पराठे बनाने होंगे तब मैं इसमें मसाले वगैरह ऐड कर दूँगी और उस टाइम में पराठे बना लूँगी। इस तरीके से सुबह का टाइम वैसे भी टाइम की बचत हो जाएगी और जल्दी से मेरा सारा काम भी हो जाएगा। अब मैं इसे ग्रेट कर रही थी मूली को। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया हुआ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। अगर मैं इसको फास्ट ना करती तो वीडियो बहुत लंबी बनती। इस तरह अगर आप सारे वेजिटेबल्स को एक ही बार कट करके चॉप करके रख लें तो पूरे हफ्ते की टाइम की बचत हो जाती है और आपने जब भी पकाना हो बस निकाला और पका लिया। मैं वीकली इसी तरीके से अपनी पूरी तैयारी कर लेती हूँ ताकि मुझे पूरे हफ्ते में परेशानी ना हो। बस मैं जो पकाना हो वो मैं पकाऊँ, निकालूँ और आराम से पका लूँ। और साथ ही मैंने पालक को बॉयल होने के लिए रख दिया था। पालक बॉयल हो चुका था। पहले इतना सारा था और बॉयल होने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था। उसके बाद मैंने सब पानी कंटेनर में डाल कर निकाल दिया था सारा और उसके बाद मैं इसे ग्राइंड करने लगी थी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लूँगी और जितना मैंने पकाना उसको मैंने बाहर निकाल लिया था और बाकी को मैंने फ्रीज़ कर दिया था ताकि मैं दोबारा जब बनाऊँ तो मैं उसे निकाल के पका लूँ। अब मैं इसे ग्राइंड करने लगी थी। इसके बाद मैंने पालक गोश्त बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। पालक गोश्त बनाने के लिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया था तकरीबन 1 कप। उसके अंदर मैंने चॉप की हुई 2 मीडियम साइज़ प्याज डाल दी थी और उसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और अब मैं इसको इन दोनों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी कि कलर चेंज हो जाए अदरक और लहसुन का। प्याज का कलर भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया था। अब मैंने इसमें 2 टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दिया था। अब मैं इसको अच्छे तरीके से पकाऊंगी कि टमाटर का पानी ख़त्म हो जाए। टमाटर का पानी ख़त्म हो गया था तो अब मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी थी और अब इसमें जाएंगे मसाले। टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून धनिया और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब मैंने इसको हल्का सा भून किया ताकि सब मसाले इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं।
अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया ताकि पानी सारा खुश्क हो जाए और ऑयल इसके ऊपर आ गई। अब इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया था। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। अब मैंने चिकन को भूनना स्टार्ट कर दिया था। चिकन को अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। अब मैं इसको चिकन को गलने तक इसको मैं भूनूंगी। और ये देखें ऑयल भी ऊपर आ गया था इसका सारा। चिकन को भूनने के बाद अब इसमें बॉयल किया हुआ और ग्राइंड किया हुआ पालक ऐड कर दिया था मैंने इसमें। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया था, पालक को और चिकन को मिक्स कर लिया था। अब बस इसकी भुनाई करनी है कि जो पालक के अंदर पानी है वो खुश्क हो जाए। अब मैं इसकी भुनाई कर रही थी। पालक के अंदर काफ़ी पानी होता है जो खुश्क होने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए काफ़ी देर तक इसकी भुनाई करनी है। और दूसरी बात ये कि पालक जब भूनती है तो उसके छींटे उड़ते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर हल्का सा ढक्कन दे दिया था ताकि छींटे मेरे मुंह पे ना गिरे। अब इस स्टेज पर तकरीबन पालक भून चुकी थी। देखिए बबल्स बनना स्टार्ट हो गए तो पालक भून चुकी थी। अब मैंने इसकी हल्की आंच कर दी थी, उसे कवर करके रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। दस मिनट के बाद पालक अच्छी तरह भून गई थी और उसके ऊपर ऑयल भी आ गया था। उसके बाद हमने पालक गोश्त का खाना एंजॉय किया जो कि बहुत अच्छा बना था। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।